देखिए पद में कई जगह आपको यहाँ पर अस्थाई दिखेगा, जिससे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो कई लोग यहाँ पर भ्रम फैला रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं है ये। नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों बहुत बड़ी आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट का दोस्तों यहाँ पर भर्ती निकल चुका है। तो जो लोग जो है 12th पास हैं, 12वीं पास हैं, ट्रिपल सी किए हुए हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ा मौका है। 18 से लेकर 40 वर्ष के लोग तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 8 है 2021 का दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित जो है आपका कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा है। यानी कनिष्ठ सहायक जो होता है वो जूनियर असिस्टेंट का पद होता है। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्म निकला हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो है फॉर्म भरने के लिए आप 21/11/2022 तक से फॉर्म को डाल सकते हैं। साथ साथ 14/12/2022 तक फॉर्म को डाल सकते हैं। संशोधन के लिए 21 तारीख दिया गया है, 21/12/2022। अब यहाँ पर मेन चीज़ें बात कर लेते हैं। बहुत चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो आप जानते हैं कि पीईटी के आधार पर ये होगा। जो भी आप फॉर्म डालेंगे 2021 का पीईटी अगर आपने दिया है, इसके आधार पर मुख्य परीक्षा में आप बैठेंगे कि नहीं वो जो है बोर्ड डिसाइड करेगा। UP.gov.in पे जाके आप यहाँ पर ऑनलाइन एक एक चीज़ देख सकते हैं, साथ साथ फॉर्म को डाल सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो फॉर्म डालने के बारे में आप जानते ही हैं, OTP इत्यादि। तो ये सब चीज़ें जानने, EWS के बारे में बताया गया है, जो भी आपका आरक्षण प्राप्त हो रहा है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन जो इम्पॉर्टेंट है वो आ जाइए शुल्क पे। तो शुल्क जो है मेन इम्पॉर्टेंट पे ही आपको बता देंगे, बाकी सब जो फॉर्म में होता है वही सब चीज़ है। तो 25 रुपये जो है फॉर्म का फ़ी है, इसको आप दे करके आप जो है आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों EWS इत्यादि जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में बताया गया। अब यहाँ पर पद के बारे में देखें। देखिए पद में कई जगह आपको यहाँ पर अस्थाई दिखेगा, जिससे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो कई लोग यहाँ पर भ्रम फैला रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं है ये, भगा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए क्या बात है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि जो है पद का नाम तो कनिष्ठ सहायक मैंने जूनियर असिस्टेंट है। यहाँ पर ये बताया गया है कि विभाग कौन सा है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहला वाला। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो आपका 1148 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 40 वर्ष के आयु के जो है व्यक्ति इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और आप अनारक्षित और अलग अलग कैटेगरीज के जो है भी सीट को देख सकते हैं। टोटल सीट यहाँ पर 1148 है। और यहाँ पर दोस्तों जो है अस्थाई यहाँ पर लिखा हुआ है। अस्थाई स्थाई का मतलब ये होता है कि जो भी आप जानते हैं जो भी पद होते हैं वो तुरंत जो है यहाँ पर क्या होता है, जो है आपको मतलब स्थाई नहीं किए जाते हैं। कुछ समय के लिए आपको जो है क्या किया जाता है, जो है प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है, वही यहाँ पर लिखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि अस्थाई मतलब कि प्राइवेट। ठीक है, यहाँ पर दूसरा जो है आपका ये है उद्योग एवं जो है उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश। यहाँ भी आपका कनिष्ठ सहायक ही है, जूनियर असिस्टेंट ही है। पे बैंड वही आपका 5200 जो आपका से लेकर के 20,200 वाला है। ग्रेड पे आपका वही 2000 है। मैट्रिक्स 3 है, वही है। 18 से 40 वर्ष यहाँ पर पद जो है स्थायी है। यहाँ पर आपका 114 टोटल पोस्ट है। और वही आपका जो भी आपके कैटेगरीज के अनुसार पद है वो यहाँ पर दिया गया है। टोटल यहाँ पर बात करें कुल योग यहाँ पर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका कुल योग जो है 1262 पदों पर ये भर्ती है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक चीज़ दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। कुछ भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आरक्षण के आधार पर ये सब दिया गया है कि जो भी आपके PWD जो भी आपके अलग अलग तरीके के जो भी आपके छूट हैं या फिर जो लोग हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ भी आपका अलग से पद है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये शैक्षणिक आरक्षण के विवरण यहाँ पर दे रखे हैं। और मेन बात करेंगे अहर्ता, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले शैक्षणिक अहर्ता में बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बता दिया है कि जो है जो भी आपके रिक्तियाँ पद हैं ये घट बढ़ सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अहर्ता में क्या है, अनिवार्य जो शैक्षणिक अहर्ता है वो आपको 2014 के नियमावली के आधार पर यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहला जो है आपको इंटरमीडिएट या फिर इसके जो भी इसके समकक्ष जो भी होता है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर इसके अनुसार दोस्तों जो है आपको पास होना चाहिए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त जो भी आपके उत्तीर्ण आप किए हुए होना चाहिए। मैंने मेन बात करें 10+2 आपका होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो है हिंदी और अंग्रेजी में
टंगड़ मतलब कंप्यूटर टाइपिंग जो होता है, इसमें हिंदी में दोस्तों 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम आपकी गति होनी चाहिए। मतलब टाइपिंग टेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे जो अहर्ता है वो है आपका CCC यानी CCC। ठीक है, तो ये CCC के बारे में यहाँ पर बताया गया, या भी लिखा गया है, या किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा इसके समकक्ष अगर प्रदान कोई आपको पास प्रमाण पत्र है तो वो भी यहाँ पर जो है आपका मान्य हो जाएगा। अधिमान्य अहर्ता माने क्या चीज़ किए रहेंगे तो आपको ज़्यादा वैधता मिलेगा। तो वैधता मिलेगा अगर आप प्रशासनिक सेवा में 2 वर्ष अगर काम किए हैं, प्रादेशिक सेना में दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपको अधिमान्य अर्हता मिलेगी। साथ ही साथ जो आपका बी प्रमाण पत्र होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर में, मैंने यहाँ पर दोस्तों जो है अगर आपने बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो यहाँ पर दोस्तों आपको अधिमान्य अर्हता मिलेगी। आयु की बात करें, कौन कौन लोग कितने वर्ष के आयु के लोग भर सकते हैं, तो यहाँ पर 18 से लेकर के 40 वर्ष। साथ ही साथ दोस्तों जो भी आपके यूपी के लोग होते हैं उनमें जानते हैं कि 3 वर्ष और 5 वर्ष जो भी आपके छूट इत्यादि मिलते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है आरक्षण के आधार पर। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया दोस्तों केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। ठीक है, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर। साथ ही साथ यहाँ पर ही आपको केवल एकेडमिक का नंबर मिलता है, वो यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए परीक्षा जो योजना है या फिर जो पाठ्यक्रम है क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले जो है आप फॉर्म डाल देंगे अगर आपका एग्ज़ाम के लिए मतलब मुख्य परीक्षा के लिए आप चयनित होते हैं, तो यहाँ पर 65 अंकों का ये परीक्षा हो रहा है। क्या कितने अंक का? 65 अंकों का। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा सर जी, तो भाग 1 में हिंदी आएगा, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, इसके 60 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के होंगे। ठीक है, 60 प्रश्न होंगे 30 नंबर के, यानी 1 नंबर आधा, मतलब 1 क्वेश्चन आधा नंबर का यहाँ पर बन रहा है। साथ ही साथ दूसरा जो है सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी दोस्तों जो है रीजनिंग का यहाँ पर सेक्शन है और यहाँ पर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ तीसरा जो है भाग है वो आपका सामान्य जानकारी का है, जो कि 40 प्रश्नों का ये सेट है, मतलब क्वेश्चन है, और ये दोस्तों 20 नंबर के आएंगे, यानी 130 प्रश्न आपको करना होगा। कितने नंबर के लिए दोस्तों? 65 नंबर के लिए। ठीक है, और समय आपको मिलेगा 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, यहाँ पर 130 प्रश्न 65 मिनटों के लिए, मतलब 130 क्वेश्चन 65 नंबर के लिए। अब यहाँ पर ऋणात्मक अंक होगा कि नहीं? बिल्कुल यहाँ पर ऋणात्मक अंक होगा। यहाँ पर 1/4 या फिर 25% की कटौती होगी। ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक जो सही वाला रहेगा वो आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ ही गए आप। बाकी आप देख लीजिए हिंदी, सामान्य बुद्धि और सामान्य जानकारी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए इंटर पे आपका ग्रेजुएशन पे नंबर मिलने वाला या फिर आपके खिलाड़ी होने पर नंबर मिलने वाला, यही एक परीक्षा है। द्वितीय चरण जो होगा वो आपका टंकड़ होगा, मतलब जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब अब जो टाइपिंग होता है वो उसके आधार पर है। अब यहाँ पर देखिए शैक्षणिक अर्हता के आधार पर आपको अंक मिलेंगे। 65 अंक का तो पेपर हो ही जाएगा। बाकी अब देखिए यहाँ पर जो 35 अंक है इसमें आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने इंटर यानी 10+2 जो है 60 अंक से ऊपर या फिर 60 अंक या फिर 60 अंक से ऊपर अगर आपने प्राप्त किया है तो दोस्तों आपको 20 अंक मिलेंगे। कितने अंक? 20 अंक दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट जो है या फिर जो भी आपके अर्हता है वो दोस्तों अगर आपने 60% या फिर इससे ऊपर अंक प्राप्त किए हैं तो आपको जो है क्या मिलेंगे? 20 नंबर मिलेंगे। इसी में अगर आपने किसी ने जो है जो भी 10+2 किया है वो अगर आपने 45 या फिर आप 60 अंक के बीच में है, मैंने 60 से या 60 से ऊपर जाएंगे तो 20 अंक मिलेगा। लेकिन अगर आपने 45 और 60 के बीच में अंक प्राप्त किया है तो 15 अंक आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जिन्होंने 33% या फिर उससे 45 के बीच में, 33 से 45 के बीच में जो लोग पास हुए हैं उनको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, ये नंबर मिलता है। स्नातक अवधि, तो स्नातक अवधि में दोस्तों अगर आपने 60% या उससे ऊपर अंक प्राप्त किए तो आपको 10 अंक मिलेंगे, यानी 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपने उसी प्रकार से 45 से 60 के बीच में अंक प्राप्त किए तो यहाँ पर 8 अंक मिलेंगे, और 33% से लेकर 45 के बीच में तो 5 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। किसी खिलाड़ी, मतलब आपने खिलाड़ी या फिर
जो भी आपने कोई स्कूल स्तर का भी खेला है तो यहाँ पर देखेंगे आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, पहला में बताया गया यदि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे, यदि आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे, यदि अभ्यर्थी जो है राज्य स्तर का खिलाड़ी तो आपको 3 अंक मिलेंगे, और यदि अभ्यर्थी जो है आपको स्कूल अंक का खिलाड़ी मतलब स्कूल स्तर का खिलाड़ी है तो आपको 2 अंक मिलेंगे। तो ये भी आपको नंबर मिलेंगे और इसके आधार पर दोस्तों जो है आपकी क्या होगी, मेरिट बनेगी। अब यहाँ पर देखिए 65 अंक आपका पेपर हो गया, 35 जो है आपको इसके आधार पर जो भी शैक्षणिक अर्हता है खिलाड़ी के आधार पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 65 और 35 100। ठीक है, अब इसके अनुसार आपका दोस्तों टोटल जो है आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आपका मेरिट बन जाएगा। तो एक एक चीज़ मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी लोग होंगे, देखिए यहाँ पर 15 गुना जो भी मतलब अभ्यर्थी हैं इन्हीं को दोस्तों जो यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या जो भी 2021 के स्कोर के आधार पर जो पीईटी हुआ है 2021 का, इसी के स्कोर के आधार पर दोस्तों ये किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर मैंने एक एक चीज़ बता दिया कि जो भी चीज़ें आपको फ़ायदा मिलेगा, मूल निवासी यहाँ का यूपी का होना चाहिए, जैसे आरक्षण इत्यादि जो भी आप प्राप्त करेंगे, और विहित एक ही मतलब एक से ज़्यादा पत्नी नहीं जीवित होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। बाकी सब चीज़ें मतलब झमेला में नहीं है, पढ़ना चाहते हैं 10% जो आरक्षण मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें और जो भी पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी सर्टिफिकेट इत्यादि इसके बारे में ये सब चीज़ बताया गया है। तो मैंने मेन चीज़ आपको बता दिया दोस्तों, क्या क्या परीक्षा में आएगा, क्या कैसे परीक्षा में तैयारी होगी, क्या होगी, क्या क्या चीज़ें। 65 नंबर का पेपर आएगा, 35 नंबर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता पे 30 और 5 अंक दोस्तों खिलाड़ी के आधार पर। तो दोस्तों बम्पर भर्ती है, आप सभी लोगों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए जो भी लोग इसके लिए अर्हता रखते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा वीडियो, हमारे प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल देखो सीखो स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।